खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलने की आवश्यकता क्यों है? खैरतल तिजारा का नाम मुझे लगता है 2 साल पहले नामकरण हुआ। आज तक इस देश में कभी 2 चीजों को जोड़कर नाम जिला, अलवर तो अलवर के नाम से, अलवर भरतपुर के नाम से जिला नहीं, अलवर नगर के नाम से जिला नहीं बना, अलवर रामगढ़ के नाम से जिला नहीं बना, अलवर राजगढ़ के नाम से जिला। ऐसी क्या आन पड़ी थी कि खैरतल के साथ तिजारा जोड़ा गया? तो तिजारा को हटा देते नाम को। ऐसी क्या, मैं आपके उनकी मानसिकता बताने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या, खैरतल तो खैरतल, ये खैरतल के बीच में किशनबाज बड़ी तहसील आती है, बड़ा नगर आता है, उसको भी क्रॉस कर तिजारा पहुंच गए। आपने देखा होगा 18 से 23 का राज, ये राज नहीं था। उस दौरान आपने विरोध क्यों नहीं किया? हमने विरोध किया, गलत करा कांग्रेस ने, हम कांग्रेस भाजपा पार्टी जो जनता के हित होते हैं, जो जनता की आवश्यकता की चीज है, जनता का हक है, उसके लिए हरदम भाजपा ने संघर्ष किया। इसका आविष्कार तो पहले ही हो चुका था, राजगढ़ लखनगढ़ सीट बना था। वो भी कांग्रेस के टाइम में हुआ, आपको ध्यान हो तो। ये कांग्रेस क्या जी, ये अभी हमारे देश में कई हमारे जो पुराने नाम थे, जो हमारे आदिकाल से चले आ रहे थे, उनका नामकरण उसी हिसाब से होता रहा है। आपने बनारस का नाम काशी का नाम हुआ, इलाहाबाद का प्रयागराज के नाम से हुआ, तो प्रयागराज के वहाँ संगम है, वहाँ 3 नदियों का संगम है, वहाँ कुंभ का महाकुंभ अभी आपने देखा होगा, 80 करोड़ लोगों ने वहाँ दर्शन किए। वहाँ कहने का मतलब जिला मुख्यालय खैरतल ही रहेगा। जिला मुख्यालय खैरतल रहेगा, बिल्कुल, इसमें कोई संशय। जो चली सीएमओ से चली और बड़े नेताओं की अभी तक चुप्पी बनी हुई है। हम यहाँ तक कि डिजिटल युग है, सोशल मीडिया पे तो कम से कम डाल ही सकते थे, प्रेस वार्ता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमने, आपने उस अखबारों में छपी तो हमने आपके माध्यम से बात सामने रखी ना कि हम ये जो अखबार में छपी थी 7 तारीख के अखबार में, 6 तारीख के अखबार में कि इसका मुख्यालय चेंज हो रहा है, तो उसके नाते हमने 8 को आपके सामने आए, आपको सब बुलाया कि मुख्यालय का हेडक्वार्टर खैरतल ही रहेगा। स्वागत करते हैं तो वो पब्लिक की संतुष्टि के लिए ट्वीट कर सकते हैं कि भाई ये मुख्यालय खैरतल ही रहेगा। आप लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी वो सब शांत हो जाते हैं। ये प्रेस वार्ता जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा कि भू माफिया के साथ मिलकर उन्होंने जमीन खरीद ली और मुख्यालय वहां ले जाना चाह रहे हैं, मैं आपको माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर में उनके द्वारा घोटाले आप सबके सामने, आपकी मीडिया में, बड़े बड़े अखबारों में फर्स्ट पे छपे हैं। कौन भूल सकता है ढेलावास के 120 बीघा जमीन को? कौन भूल सकता है चमेली बाग की जमीन को जो वक्फ बोर्ड की थी? भाजपा सरकार में भी उसको अधिग्रहण नहीं किया। इन कांग्रेस राज में जो इस तथाकथित इनके प्रेमी बनते हैं, उनके राज में वो जमीन अलॉट हुई, आपके सामने थी। तो हजारों बीघा जमीन का घोटाला किया उस व्यक्तियों ने, वो आज झूठे आरोप लगा रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आरोप सिद्ध करें वो भूमाफियाओं के साथ जमीन खरीदने का। मैं राजनीति छोड़ने के लिए, मैं इस राजनीति छोड़ूंगा नहीं, वो शपथ लें कि अगर आरोप सही नहीं पाए गए वो राजनीति छोड़ दें। जिला कार्यालय जहाँ होता है, जिला मुख्यालय जहाँ होता है, एसपी का कार्यालय भी वहीं होता है। ऐसे में खैरतल एसपी की सीट कहीं ना कहीं आपको ये घटना तो आपसे 5 महीने पहले भी अवगत थी कि एक एसपी एक जिले में बैठेगा, एक एसपी एक जिले में रहेगा। पहले 2 एसपी, अलवर बड़ा था उस नाते वो एसपी बैठे, आपके सामने की बात है। जिला कार्यालय खुला तो वो एसपी आया, अब एक एसपी रहेगा। ये बात तो पहले भी पिछली बार तक हमने आप अवगत कराया कि एक जिला एक एसपी रहेगा, एक जिला एक कलेक्टर। क्या होगा वो तो प्रशासनिक तय करेगा कि यहाँ चिन्हित करे कि एसपी कार्यालय या कलेक्टर कार्यालय होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। एसपी कार्यालय के साथ जिला कार्यालय कलेक्टर के साथ में डीजे कार्यालय खुलेगा, ये भी खुलेगा, बैठ गया डीजे के बारे में भी अफवाह उड़ाई गई कि डीजे कार्यालय यानी कहीं जा रहा है, आया ना सब, आएगा ना, डीजे बैठने लगा। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ बैठने लगा ना, नहीं यहाँ बैठेगा ना, किशन खैरतल में बैठेगा, खैरतल बैठेगा, खैरतल डीजे कोर्ट खुलेगा, खैरतल में रहेगा। उसके लिए जमीन भी चिन्हित की जा रही है, खैरतल में रहेगा, जिला कलेक्टर के साथ डीजे कोर्ट में रहेगा, खैरतल में रहेगा। अब वो आपके सामने जब घटना होगी वो चिन्हित होगी, जब आपको दिखेगी। हमारा ये आज आपके सामने आने का ही था कि उन्होंने जो झूठे आरोप लगाए, जो कांग्रेस का आक्रोश रैली निकाल दी है जिले को लेकर, वो कांग्रेस जिले बचाओ रैली नहीं निकाल रही, वो कांग्रेस बचाओ रैली निकाल रही है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आज उनके राज में
उनके राज में ईसरदा परियोजना बनी थी, जो पेयजल योजना थी। ईसरदा योजना में खैरतल जिला नहीं था। ईसरदा योजना में कोटली बहरोड एरिया नहीं था। ईसरदा में रामगढ़ नहीं था। ईसरदा में अलवर ग्रामीण भी नहीं था। ईसरदा में मुंडावर भी नहीं था। तो वो सब ईसरदा परियोजना में श्रीमान भूपेंद्र जी ने उसमें इन सब जिलों को जोड़ा, इन विधानसभाओं को जोड़ा, और उसके साथ उन्होंने ERCP में ये सारे जिलों को साथ में लिया। कोटली बहरोड जिला भी उसमें रहेगा और खैरतल तिजारा उसमें जिला था, उसमें वो ERCP में रहेगा। विकास का काम तो हमने शुरू किया है। उन्होंने 5 साल उन्होंने तो लुका छिपी के खेल किया होटलों का। उन्होंने सरकार कहाँ चलाई? वो तो नूरा कुश्ती लगी रही उनकी 18 से 23 तक। सचिन पायलट दिल्ली जाता था, अशोक गहलोत भी दिल्ली जाते थे। वो तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सत्ता की लड़ाई में उन्होंने बंदर बांट की। आज इस लगभग 1 साल 10 महीने में 9 महीने में भाजपा ने विकास कार्य किए हैं। भाजपा ने जो घोषणा पत्र में जो बात रखी वो उन्होंने अलमी जामा पहना है, हमने धरातल पे लेकर आए। जिलाध्यक्ष 2 साल हो चुके हैं जिला बने हुए, आपने जिला मुख्यालय पे कितने विकास कार्य कराए? अभी जिला मुख्यालय के लिए भिवाड़ी से खैरतल की बात, हाँ खैरतल के लिए कह रहा हूं मैं। भिवाड़ी से सीधा रोड की स्वीकृति होगी और खैरतल को जोड़ेगा, उसका टेंडर भी हो गया। और खैरतल कस्बे से पेल तक का डबल रोड का स्वीकृति होगी। 5 किलोमीटर का तो टेंडर होगा, बाकी का अब होने जा रहा है। खैरतल जिले को जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव में किशनगढ़ खैरतल की अनाज मंडी में घोषणा की, हम खैरतल को गुड़गांव की तर्ज पर विकसित करेंगे, उसके लिए बहुत कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो आगामी आपको 4 महीने में धरातल पर दिखेंगे। कई विकास कार्यों के टेंडर हो गए, उनके कार्य शुरू होने जा रहे हैं। जो कुछ विकास उसमें टेंडर की प्रक्रिया में पाइपलाइन में, वो सब आपको 4-5 महीने में सब दिखने लग जाएंगे। 2 साल हो गए जिला बने हुए, लेकिन आज भी जिला बस स्टैंड तक नहीं बन पाया। 3 जगह बस लगती। जिला 2 साल बने नहीं हुए। जिला अभी हमारी जो सरकार आई तो उस जिलाओं का उन्होंने पुनर्विचार कर जो कमेटी हमारी बनेगी, जिले लायक कौन कौन है, वो जिला खैरतल भी हमारे माननीय लोकसभा के सदस्य भूपेंद्र जी की नाते ये स्वीकृत हुआ कि खैरतल जिला सही है, बनना चाहिए। उसमें घोषित हुआ। 3-4 जिले हटे भी ना, आपके सामने देखा राजस्थान में, लेकिन खैरतल को उसमें रखा। और वो एक विकास का आयाम है इस खैरतल का कि खैरतल जिला रहेगा तो उसमें सारी चीजें जो होनी चाहिए होंगी। बर्तरी नगर नाम रखने के बाद में जनता में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। बिल्कुल जनता में कोई आक्रोश नहीं है। कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिरा, कांग्रेस खड़ी थी उसके पक्ष में। राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट में चला, 24 वकीलों का पैनल उसको रोकने में लगा हुआ था। आप सब जानते हैं, सबको पता है, सबको विदित है। राम सेतु को तो उन्होंने एफिडेविट दिया, राम काल्पनिक है, राम को तो उन्होंने नकार ही दिया, ये तो आप जानते हो। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने, उनके वकील जाके देखा है कि राम तो हुए ही नहीं है। जिस राम के जो राम हमारा आराध्य है, जो राम हमारी चेतना है, जो राम हमारा जीवन है, जो हमारा राम दर्शन है, उसको उन्होंने नकारा है उन्होंने। वो तो राम विरोधी है, घोर विरोधी है। आज